हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का स्टडी विद धीरेन्द्र सर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं इस बेहतरीन एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो अब अच्छे से करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपको पता है कि यूपी पेट संपन्न हो चुका है और अब जोरों शोरों से चर्चाएं जो हो रही हैं वो यूपी पेट 2025 से आने वाली भर्तियों को लेकर है। जी हाँ, उसी पर चर्चा करने के लिए आपसे हम आज मुखातिब हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पता है यूपी के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज होती हैं। उसमें कुछ स्पेशल वैकेंसी होती है, स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली भर्तियां होती हैं। कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाली होती हैं, मतलब सामान्य स्नातक या सामान्य क्वालिफिकेशन आपका है, सबके लिए होती है। ठीक है, तो क्या सच्चाई है उस पर चर्चा करेंगे हम। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है और सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये मुद्दा है कि यूपी आखिर में कैलेंडर रिलीज क्यों नहीं करता। आपने देखा होगा, एसएससी की बात करें हम, आईबीपीएस की बात करें हम, या स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे बीपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, लोक सेवा आयोग, मतलब ये सारे अपने कैलेंडर रिलीज करते हैं कि हमारी भर्ती इस डेट को, ये भर्ती रिलीज होगी, इस डेट को एग्जाम होगा और एक्सपेक्टेड हमारा रिजल्ट का ये है, मतलब एग्जैक्टली कि एक सत्र में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, किस पोस्ट के लिए भर्ती आने वाली है। तो समझ में नहीं आता कि यूपी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैलेंडर रिलीज क्यों नहीं करता। और सभी स्टूडेंट्स का ये डिमांड है कि आखिर में यूपी ट्रांसपेरेंसी करे और साथ साथ एग्जाम कैलेंडर रिलीज करे और साथ साथ स्कोर कार्ड भी रिलीज करे। क्योंकि दोस्तों स्कोर कार्ड का मतलब यह है ना कि एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि मेरा एक्चुअल एग्जैक्ट स्कोर कितना है। वो तो आंसर की से आप तो मिला ही लेते हो, हम भी मिला लेते हैं, सब लोग मिला लेते हैं आंसर की से, उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन पे कट ऑफ बना 70 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर, जो भी मान लीजिए XYZ जो भी आपका कट ऑफ बना, तो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो सोचता है यार मेरा तो इतना अच्छा नंबर था बट मेरा क्यों नहीं हुआ, कट ऑफ इतना गया, मेरा तो कट ऑफ जो है क्लियर हो रहा था। अब स्कोर कार्ड तो आपके पास है नहीं, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब कहने का आशय तो यहां पर एक संशय बन जाता है यूपी को लेकर। संशय की बात मैं कर रहा हूं कि यार कहीं कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। और अक्सर आपने सुना होगा जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी भी चर्चा होते हुए, यह हो सकता है आप भी जानते हैं इस चीज को लेकर कि हाँ अगर स्कोर कार्ड एटलीस्ट रिलीज कर दिया जाए, जैसे आईबीपीएस की बात मैं करूं, स्कोर कार्ड बकायदे रिलीज होता है, तो स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया जाए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं ये बेहतर और बेहतर हो सकता है। हालांकि मुझसे बहुत योग्य वहां पर लोग हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, नो डाउट, वो अपने पार्ट से तो अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन अब एस्पिरेंट्स के पार्ट पर भी बहुत सारी चीजें अच्छी कह सकते हो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही हैं, मतलब स्मूथली नहीं हो पा रही। जैसे कि प्रॉपर एग्जाम होना, उसका कैलेंडर अगर प्रॉपर कैलेंडर रहे तो एक जो एस्पिरेंट्स है उसको ये पता रहे कि हाँ हमारा एग्जाम इस डेट को होगा, तो अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करे। वो पता चले वैकेंसी आई, तैयारी कर रहा है, 1 साल हो गया कुछ पता नहीं है, 1.5 साल हो गया कुछ पता नहीं, 2 साल, तो भैया वो कब तक तैयारी करी। पता चले आपका फिर कुछ आप कैंसिल कर दो तो क्या करेगा वो। मतलब कहने का आशय मेंटली जो टॉर्चर होता है एस्पिरेंट्स वो नहीं होगा, और जो सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि तुम तैयारी कर रहे हो अभी तो कुछ हुआ नहीं। भाई कैसे पता, समाज को क्या बताता है फिर कि भैया मैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं उसका अभी तक एग्जाम डेट ही नहीं आया, या एग्जाम ही नहीं हुआ, या एग्जाम हो चुका तो रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पेट के बाद क्या करना चाहिए हम लोगों को प्रॉपर। अब मैं ये आह्वान करता हूं जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने पेट की तैयारी करा, खूब कोर्स बेचा, तो उनको भी आगे आना चाहिए। यहां पर आगे नहीं आना चाहिए क्या, आप बताइए, आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आप मेरे बात से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप मेरे बात से एग्री हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, या जो पार्ट आपको लगता है उसको कट करके आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। भाई मैं तो छोटा सा अदना सा हमारा प्लेटफॉर्म है और मेरी बात कहां तक ही पहुंच रही होगी फिलहाल, लेकिन जहां तक ही पहुंच रही है, मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा बिल्कुल साफ है। इरादा यही है कि प्रॉपर तरीके से भर्तियां हो और एक समय, एक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो भर्ती कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जो बेरोजगारी है वास्तव में वो कम होगी। भाई आप बताइए, आप
3 साल 4 साल 5 मेरे पास तो ऐसी वैकेंसी की लिस्ट है जो आज 10 साल 11 साल हो रहा है और आज तक उसका इंटरव्यू और कंप्लीट नहीं हुआ है, भर्ती नहीं कंप्लीट हो पाई। मैंने कई बार जिक्र कर चुका हूं अपने वीडियो में, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती 2015 में आई हुई थी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती 2016 में आई हुई थी। 2015 की भर्ती 2016 की भर्ती अभी तक पेंडिंग है, उसका इंटरव्यू तक नहीं हो पाया है। सोचिए, आप सोचिए ये कहां तक न्याय है एस्पिरेंट्स के साथ? क्या न्याय है ये? भाई 10 साल 9 साल हो रहा है, अगर वो नौकरी उसमें मिल गई होती तो आज सैलरी क्या होती, वो इंक्रीमेंट कितना लग गया होता, प्रमोशन क्या हो गया होता। खैर वो बात तो है। तो कहने का से जो भी हुआ, अब तो हम लोगों को उस पर तो चर्चा, खैर, लेकिन जो पिछली गलतियां हुई हैं उनसे सीखना है। और सीखने का मतलब यह है कि एग्जाम कैलेंडर के लिए बातें करनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्या आप साथ दोगे? अगर आप साथ दो तो मैं सबको एकजुट करूंगा, सबसे बातें करूंगा। और जैसे आपने देखा होगा एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर लोग वहां पर गए, अपनी बातें रखे, तो एक मीडिया में चीजें आई, तो मीडिया भी तब सुनेगी बात ना जब हम लोग एकजुट होंगे और हम लोग काफी संख्या में जाएंगे और बातें अपनी रखेंगे। ठीक है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन इस पर एटलीस्ट बात होनी चाहिए। यह भी वायरल होना चाहिए एसएससी की तरह कि यूपी ट्रिपल एससी को भी सुधार करने की आवश्यकता है। अब कब सुधार करेगा यूपी ट्रिपल एससी, पता नहीं। मतलब एस्पिरेंट्स के भविष्य के साथ खेलना तो उसका एक बन गया है, उसके लिए आम है। तो वो चीजें हैं। ठीक है, आने वाली भर्तियों की सच्चाई, जैसे आपने देखा होगा टेलीग्राम पर मैंने भी पोस्ट किया है, बहुत सारे लोग मुझे शेयर किए, सर वैकेंसी आने वाली है, कुछ स्पेशल भर्ती है और कुछ सामान्य भर्ती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया था। जैसे पेट 25 से आने वाली भर्तियां, लेखपाल भर्ती 8500 पद, ये सुनाई पड़ रहा है कि जल्द ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लोअर भर्ती 1900 समथिंग पद है, तो ये एक सामान्य भर्ती है, ये सामान्य लोगों के लिए। मतलब अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा हो, आपने आपके पास स्नातक है किसी भी स्ट्रीम में, तो यू कैन अप्लाई। एएसओ की भर्ती स्पेशल भर्ती है। एएसओ की भर्ती जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं, हो सकता है अभी तो जो लास्ट क्वालिफिकेशन था उसके बेस पे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी उसमें अपीयर था और एग्जाम दिया था और क्वालिफाई भी था, बट फाइनल नहीं हुआ। खैर, तो एएसओ के लिए जैसे आपका एमकॉम आपके पास है, आपके पास एमए इकोनॉमिक्स है, आपके पास एमए इकोनॉमिक्स है, आपके पास एमएससी जो है वो स्टैट से है, आपके पास एमएससी स्टैट से है, तो एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स और एमएससी स्टैट्स प्लस कंप्यूटर साइंस का में आपके पास 1 साल का कोई मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे पीजीडीसी तो खैर लास्ट टाइम लिया था, अब इस बार को चेंज करते हैं, अलग बात। ओ लेवल आपके पास है, सबसे बेस्ट है अगर आपके पास ओ लेवल है। ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 693 भी स्पेशल भर्ती है, आपको पता है, तो नॉर्मल स्नातक वाले तो अप्लाई कर नहीं सकते। वीडियो भर्ती अभी आपका जो है सामान्य भर्ती है, सबके लिए है। हाल फिलहाल में 3000 प्लस के करीब अध्याचन प्राप्त हुआ, ऐसा सामने आ रहा है। सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती 193 पद, अब इसमें कंप्यूटर सहायक का है, तो हो सकता है इसमें सामान्य स्नातक हो, या कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीसीए, एमसीए, बीटेक वालों के लिए हो सकता हो, या हो सकता है कि सामान्य स्नातक आपने करा है, उसके साथ साथ आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा डिग्री करा है, आपके पास कोई कोर्स है, तो उसके लिए भी अभी तो इसमें। लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखाकार का आपको पता है बीकॉम वालों के लिए है, कॉमर्स से है, प्लस आपके पास ओ लेवल है, बीकॉम प्लस ओ लेवल है, तो अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल भर्ती है, आपको पता है। आबकारी सिपाही 400 पद है, जूनियर असिस्टेंट 3000 पद है, सामान्य भर्ती। स्टेनोग्राफर भर्ती, जूनियर इंजीनियर सिविल, ये भी स्पेशल वैकेंसी है। और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, ये भी स्पेशल भर्ती है, आईटीआई वालों के लिए है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का आई थिंक इसमें नहीं मेंशन है। 400 प्लस प्रयोगशाला सहायक, लैब अटेंडेंट, ये भी स्पेशल भर्ती है, लाइब्रेरी व साइंस वालों के लिए होगा। लाइब्रेरियन भर्ती, बिलीव अगर आपने कर रखा है भाई, लाइब्रेरी भर्ती जाहिर सी बात है, बिलीव कर रखा हो तभी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल भर्ती। मेडिकल डिपार्टमेंट में स्पेशल भर्ती है आपके लिए है। एलोपैथिक भी स्पेशल भर्ती है। क्लर्क बाबू जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 450, ये आपका जो है हो सकता है कि सामान्य भर्ती हो। क्लर्क बाबू, मतलब क्लर्क बाबू जो रखे जाते हैं, हालांकि क्लर्क मतलब जूनियर असिस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, तो इसमें शायद मेंशन नहीं है, जूनियर असिस्टेंट है तो 3000 प्लस पद। ठीक है, तो ये चीजें, अब ये भर्तियां हैं, अब कितनी सच्चाई इसमें अभी तो इस पर हम, हालांकि ये तो पता है कि एएसओ की भर्ती आएगी, असिस्टेंट, जैसे मैं जो जान रहा हूं, जो मेरे तक खबर है कि हाँ लेखपाल की भर्ती आनी है, एएसओ की भर्ती आनी है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, बीडीओ की भर्ती है, और एजीटीए की भर्ती है जो कि बीएससी एजी वालों के लिए है, एग्रीकल्चर वालों के लिए, और जो है ये असिस्टेंट सहायक लेखाकार की भर्ती है जो आनी है। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट टाइम 23 से भर्ती आई हुई थी, 23 में 24 से भर्ती है, 2 वैकेंसी थी, पेट 22 से थी, पेट 23 से थी। ठीक है, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की, तो ये भी देखने को आपको मिलेगी। तो ये चीजें हैं, लेकिन मेन मेरा जो अभी वीडियो बनाने का एक सामने आने का मेन जो मेरा मकसद है वो ये है कि भर्तियों का प्रॉपर एक कैलेंडर जारी हो।
है ना, ये मांग है। और इसके लिए ये मांग तो मैं अभी YouTube पर वीडियो देखो, मेरे पास अभी जो है मैं वो कर रहा हूं, मेरे पास कुछ ऑडियंस है, आप लोग हो हमारे साथ में जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के लिए हक के लिए मैं यहां पर बात करने के लिए आया हूं कि यूपी ट्रिपल एससी को प्रॉपर तरीके से विचार करने की आवश्यकता है, एक बार पूरा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म, यानी हम कह सकते हैं हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म को लेकर बना रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है और अब रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। प्रॉपर तरीके से कैलेंडर रिलीज करें वो यूपी ट्रिपल एससी अपना, ठीक है, और जिससे एस्पिरेंट्स को एक पूरा अपना टारगेट सेट करके वो अपने उस पर्टिकुलर वैकेंसी में को टारगेट करके और अपना सिलेक्शन वो पा सके, क्योंकि तैयारी भी करेगा, फिर वो मन भी लगेगा कि भैया हाँ हमें टारगेट दिख रहा है कि इस मंथ में हमारा एग्जाम होने वाले थे टाइम बाद। वैसे तो पढ़ते रहे कोई पता ही नहीं है। अभी देखो 22 का जो टीजीटी पीजीटी था उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा कितनी बार एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, अभी तो फिर वही है। तो इसलिए इस समस्या से निकलने के लिए हमको जो है एकजुट होने की आवश्यकता है और यहाँ पर आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? यदि करेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे हम, ठीक है, और उस पर फिर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की सभी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, आपको पता है। तो कंप्यूटर अगर आपको क्लास करनी है तो यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल कंप्यूटर क्लास के लिए आप स्टडी विद धीरेन सर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर देखेंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट में, बहुत मैंने पढ़ाया है। एक मैंने 14 घंटे का क्लास दिया है यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर स्पेशल क्लास को लेकर, तो वो आप देख सकते हैं। और आराम से अगर आपको समझ में आए तो आप कैरी ऑन करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।